आज कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था मेरी ज़िंदगी में। लिटरली मेरा फ़ोन टूट गया। मतलब आई डोंट नो, मैं चल रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा केयरफुल था, बट गिर के टूट गया यार। आई डोंट नो कैसे टूटा। और मेरे पास 2 रुपये भी नहीं है अभी फ़ोन को ठीक करवाने के लिए। और मैं घर वालों पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि मेरा फ़ोन ठीक करवाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। सो मैं नहीं डाल सकता प्रेशर अपने घर वालों पे यार, क्या करूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ज़्यादा सक्सेसफुल बनूँ लाइफ में, बट अब मेरे प्लान्स कुछ काम नहीं कर रहे, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। सो जितने भी लोग मुझे, आई थिंक इस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे 52 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, तो मेरे लिए एक आप सब फैमिली हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में। मतलब मैं ऐसे सांत्वना नहीं ले रहा, क्योंकि अगर सांत्वना लेता ना तो मैं अपने थंबनेल में भी डालता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को देखना ज़रूर, ऐसे रोने धोने वाला ये मैं नहीं करना चाहता। बस मेरे लिए तुम सब फैमिली की तरह हो, और मैं अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं चाहता। बस मैं अपने घर वालों को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं उन्हें प्रेशर नहीं देना चाहता। सो यही बात है। और शायद पता नहीं कब तक मेरा फ़ोन चलेगा, तब तक मैं वीडियोस तुम्हारे लाते रहूँगा। और आई डोंट नो कि टिका हुआ है, बस कभी भी डूब जा रहा है, कभी बंद हो जा रहा है। अभी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कब तक चलेगा। तो मैं ऐसा करूँगा कि काट कर वीडियोस जो है, मतलब काट के सेव कर लूँगा, फिर बाद में एडिट कर दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी ऐसी है कि एक बंदे की कहानी है। बंदा रहता था चंबा में, और ये मेरे दोस्त की कहानी है। तकरीबन 4-5 साल पुरानी कहानी है, मतलब इसी टाइम की कहानी है। और क्या हुआ था कि कुछ उसके गांव में कुछ ज़्यादा ही वियर्ड हो गया था। मतलब उस टाइम गर्मियों के दिन थे, ठीक है। गर्मियों के दिन में घास काटने का रिवाज होता है वहाँ। रिवाज क्या, मतलब घास काटना पड़ता है गाँव के लिए। गाँव में जानवर वगैरह पाले होते हैं किसी ने। तो एक लड़की थी, ठीक है, और वो लड़की अपने मामा के घर में रहती थी। मामा घर में रहती थी, उसकी मामी भी रहती थी साथ में, और उसके मामा था, और उनका एक बेटा था, छोटा सा भी हुआ था, मतलब जब 6-7 महीने का बच्चा था वो, ठीक है, 6-7 महीने का बच्चा था। और घर में और कोई नहीं था, बस एक उनके बूढ़े पिता थे और वो थे। सो क्या हुआ कि एक बार की बात है कि वो लड़का, छोटा बच्चा, ठीक है, वो लड़का खेल रहा था। उस खेलते खेलते बच्चे की मम्मी आई और वो बोलती कि उसके पिता को बोलती, मतलब जो उसके पति था उसको बोलती कि मैं घास काटने जा रही हूँ, और इसको यहीं पे संभाल के देखना। और वो जो लड़की थी छोटी सी, जो रहती थी अपने मामा घर में, वो भी वहाँ पे खेल रही थी। सो क्या हुआ कि उसने बोला कि मुझे भी ले चलो। वो कम से कम तब 17-18 साल की थी, उस बच्चे के साथ खेल रही थी। तो क्या हुआ कि बोला ठीक है चलो, लेकिन उसको वार्न किया हुआ था पहले ही कि सांप वगैरह होते खेतों में, तो ध्यान से जाना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। सो वो गई वहाँ पे, घास काटने लग पड़े दोनों। और क्या हुआ कि एट ए टाइम घास काटते काटते क्या हुआ कि उस लड़की का हाथ जो है ना, एक घास, एक बड़ा सा जगह थी, मतलब जहाँ पे झाड़ियाँ थी, वहाँ पड़ा। तो वहाँ से उसे जहरीली मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है। वहाँ पे मधुमक्खियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे रंगड़ बोलते हैं, ठीक है। वो काट देते हैं, और उनका काटना इतना खतरनाक होता है। अभी काटे ना तो बंदे को बुखार आ जाता है। वो उसको 6-7 ने काटा था, और वो बेहोश हो गई। बेहोश होते होते गिरने लग पड़ी, ठीक है, खाई के नीचे। अब उसकी मामी आई, मामी ने बोला मैं बचा लूँगी, कोई बात नहीं, ये गिरने लगी है, मैं पकड़ लूँगी। तब और क्या हुआ कि मामी ने जैसे बचाया, किस्मत शायद काम नहीं करी उस टाइम, और मामी जिधर खड़ी थी वो जगह जो है ना, वो जगह थोड़ी सी टूट गई। और वो टूटने के साथ साथ मामी तो गिरी, वो लड़की भी गिरी। अब मामी जब गिरी तो लोगों ने देखा कि एक औरत गिर गई है ढलान से, और उसके साथ एक और लड़की गिरी है। वो जाके देखने लगे। तब क्या पता चला कि जो मामी थी, ठीक है, उनकी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं हो, इंटरनल इंजरी हुई है। इंजरी बस उनके नाक से खून निकला था, वो तभी तत्काल मच गई थी, उनकी तभी मौत हो गई, ठीक है। और जो लड़की थी ना, उसका सर यहाँ से फट गया था, तब भी जिंदा थी वो, और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। और हॉस्पिटल में जाते जाते वो वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वो हॉस्पिटल में मर गई। अब सब कुछ लोगों को लगा कि नॉर्मल हो गया। अब वो मर गई तो लोगों को भी थोड़ा सदमा लगा, लोग आस पड़ोस के लोगों को सदमा लगा। और वो जब मरी तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, सब अब क्या ही कर सकते हैं, तो सब सही हो जाएगा। तो लोगों ने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर 1-2 हफ्ते बाद क्या हुआ, जो पिता थे, जो पति था उसका, जो छोटे बच्चे के पिता थे, वो अपने साथ बच्चे को सुलाते थे, ठीक है। लेकिन सुबह तक क्या होता था, दूसरे बेड में वो लड़का जो है मिलता था, छोटा सा बच्चा। यही चला। अब एक बार क्या हुआ, उन्होंने बोला कि क्या पता कोई आके रखता हो इसको, या कोई रात को आता हो। तो उन्होंने बोला अपने पापा को, जो उनके पापा थे उस टाइम बूढ़े अंकल, एक काम करना, आप जो है बाहर से ताला लगा देना, और मैं क्या करूँगा कि मैं अंदर सो जाऊँगा और आप छत में सो जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं छत में सो जाऊँगा, बाहर ताला लगा दूँगा। अब उन्होंने क्या किया कि रात को ताला लगा दिया। अब रात को ताला जब लगाया तो क्या हुआ कि वो ताला लगाने के बाद वो
सो गए। अब रात को 1:30-2 बजे की बात है, तब एक जोर की टकराने की आवाज़ आई दरवाजे की, ठीक है। उनकी नींद खुली। जब नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि वो बच्चा फिर से वहीं है और वो दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से फोड़ा हुआ है और दरवाजे का ताला टूट के गिरा हुआ है और दरवाज़ा हिल रहा है। उन्होंने आसपास तेज़ भाग के देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब उन्हें लगा कि क्या पता कोई वो हो, डरावनी चीज़ या कोई भूत प्रेत का साया हो। तो वो बाबा के पास गए। बाबा ने बोला कि बच्चा, वो जो औरत है ना, वो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो अपने बच्चों को लेने को आ रही है, ठीक है। तो एक काम करो, या तो फिर तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, या तो फिर यहाँ प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी, या कुछ अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अनुष्ठान करवाते। लेकिन सब कुछ चल रहा था, अब उन्होंने अनुष्ठान वगैरह कराया, लेकिन सब कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मतलब वो नॉर्मल हो गया था उनके लिए, और उस घर को छोड़ के चले गए, उस घर को खाली कर दिया, ठीक है। अब आस पड़ोस के लोग जो थे, उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने खेतों में जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन उसके आस पड़ोस में जो घर थे ना, उनमें खौफ बैठ गया कि ऐसा भी होता है। सो रात के जब भी 1:30-2 बजने, तो देखना कि वहाँ पे दरवाजे के टकराने की आवाज़ आ रही उस घर में, लेकिन कोई दिखता नहीं था। उस घर के टकराने किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी जाने की, तो कोई जाता भी नहीं था। अभी क्या हुआ, एक बार की बात है कि वहाँ पे पड़ोस में एक औरत को मतलब एक औरत का पेट खराब हो गया अचानक से रात को, ठीक है। तो उसने अपने पति को बोला कि मेरे साथ बाहर चलो, और थोड़ा सा उनका वॉशरूम थोड़ा सा दूर था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, एक काम करना, तू अंदर चले जाना और मैं बाहर करूँगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि वो चले गए, वो पत्नी को अपने उन वॉशरूम में भेजा और बाहर खड़े रहे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उन्हें दिखा कि उस घर से कुछ वाइट सी लाइट आ रही है, कुछ वाइट अलग सी लाइट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, शायद कोई कुछ हो सकता है, कोई बंदा वगैरह आया और रात को चोर वगैरह भी हो सकता है। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दी, लेकिन वो राइट से लाइट उनकी तरफ तेज़ी से आने लग गई। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कुछ गड़बड़ है, जल्दी से बाहर निकल। क्या हुआ, वो पत्नी उसके अंदर से क्या हुआ बोला बाहर निकल। वो बाहर निकली और जल्दी से भागने कमरे के अंदर शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए घर के अंदर। लेकिन वो बंदा जब घर में पहुंचा, उसको देखता कि उसकी पत्नी तो उसके साथ आई नहीं है, वो बाहर ही बेहोश हो गई है। उसने पत्नी को उठाया, लेकिन पत्नी इतनी भारी हो गई है ना भाई, कोई उठा नहीं सकता। 35 किलो की औरत, इतनी पतली औरत थी वो, 35 किलो की, ठीक है। और वो इतनी भारी हो गई थी। और फिर उसने अपने पापा को बुलाया, उसने बोला कि ये भारी हो गई है, उठाओ जल्दी से। उठा के उसको अंदर लेकर के झाड़ फूंक करवाई, तब जाके कहीं ठीक हुआ। और ये रियलिटी है, ठीक है, ये कहानी रियल की रियल है, मैं कोई बना नहीं रहा, फेंक रहा। तुम चले जाओ ना भी चंबा के सलूनी जगह पे, तो वहाँ पे तुम्हें पता लगेगा कि ऐसा हुआ है, और वहाँ पे अभी भी घर है, ठीक है। तो ये लोक कथाएं नहीं है, ये वहाँ पे अभी इसी सेंचुरी की बात है, 4-5 साल पुरानी बात है, ठीक है। सो ये मैं कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी, और मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी उसके साथ हुई है, मतलब उसके गांव में हुई है, और उसी के गांव में वो रहता है। सो एक और कहानी है, बट वो फिर कभी सुनाऊंगा। वो कहानी काफ़ी ज़्यादा रियल की है, जिसमें एक बुक होती है, बुक का नाम है, एक अलग सी बुक होती है ना, उसका नाम था कुछ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन कैसे लगी मेरी स्टोरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, इस वीडियो को लाइक कर दे। अगली स्टोरी